तथाकथित इतिहासकारों से पूछना चाहता है जो अपने आप को इतिहासकार कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत ने जो अस्तन टैक्स लगाया, श्रवणकोर के पेशवाओं ने जो लगाया, क्यों लगाया? क्या उस पर वो इतिहास का पन्ना नहीं है? उस पर चर्चा क्यों नहीं होती संसद में? शुद्धिकरण प्रथा किसने बनाई, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? देवदासी प्रथा बना करके इस देश के मूल्यवासी नारियों का जो शोषण किया गया, शुद्धिकरण प्रथा बना करके शोषण किया गया, लगातार शोषण किया गया है, क्या वो इतिहास में दर्ज नहीं है? क्या इस देश के इतिहासकारों को पता नहीं है? उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए संसद में, विधानसभा में नहीं होनी चाहिए? देखिए राणा जी, कई बार मैंने आपको इंटरव्यू दिया है और ये जो मामला अभी है ये इतिहास का है। और जिस तरीके से कुछ जो है नए नए इतिहासकार उपज रहे हैं, जो नए नए इतिहासकार उपज रहे हैं और वो सड़कों पर भी बयान देते हैं और मंचों पे भी बयान देते हैं और अब संसद में भी बयान जिस तरीके से दिया गया है वो बहुत ही अशोभनीय बयान है। इतिहास की जानकारी नहीं होने के कारण ऐसा बयान दिया गया है। तो मैं उन तथाकथित इतिहासकारों से पूछना चाहता है जो अपने आप को इतिहासकार कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत ने जो अस्तन टैक्स लगाया, श्रवणकोर के पेशवाओं ने जो लगाया, क्यों लगाया? क्या उस पर वो इतिहास का पन्ना नहीं है? उस पर चर्चा क्यों नहीं होती संसद में? इस देश की सबसे बड़ी आबादी SC ST OBC जो आज की डेट में 74.5% है, प्राचीन काल में जिसे शूद्र और अतिशूद्र कहा गया था, उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ? अस्तन टैक्स लगाया गया भारत की मूल्यवासी नारियों पर, जिसका विरोध हजरत टीपू सुल्तान ने किया। जब टीपू सुल्तान ने किया और उन त्रवणकोर के पेशवा ब्राह्मणों के साथ उनका युद्ध हुआ और इतिहास में यह भी दर्ज है कि उनका 800 पेशवा ब्राह्मणों का सर भी काटा हजरत टीपू ने। उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? शुद्धिकरण प्रथा किसने बनाई, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? देवदासी प्रथा बना करके इस देश के मूल्यवासी नारियों का जो शोषण किया गया, शुद्धिकरण प्रथा बना करके शोषण किया गया, लगातार शोषण किया गया है, क्या वो इतिहास में दर्ज नहीं है? क्या इस देश के इतिहासकारों को पता नहीं है? उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए संसद में, विधानसभा में नहीं होनी चाहिए? पहला पुत्र पैदा होता था जो मूल्यवासी नारियों का, उसको जो है गंगा में दान दे दिया जाता था, गंगा में बहा दिया जाता था। बलि प्रथा थी, सती प्रथा थी, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आखिर इस देश के जो बड़े बड़े इतिहासकार अपने आप को कहते हैं, इत्तेफाक से वो पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, मंत्री भी हैं, संतरी भी हैं, आखिर वो क्यों नहीं इस पर चर्चा करते? क्योंकि इस पर चर्चा करेंगे तो सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा आईने के तरीके से कि इस देश पे इस तरीके से भारत के SC ST OBC प्राचीन काल के शूद्रों और अति शूद्रों पर जो है अत्याचार किया गया, शिक्षा का अधिकार से वंचित किया गया, संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया गया, अस्त्र शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित किया। की चर्चा क्यों नहीं करते? उसका वहां सांसद में जा करके और जो है टाइम ले करके उस पर चर्चा करें, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जो दलाल हैं, जो दलाल लोग हैं वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनको दलाली से पैसा मिलता है, कुर्सी मिलती है, सांसदी मिलती है। एक राणा सांगा को लेकर के जो किया गया है, क्या उनको पता है इतिहासकार जो जिन्होंने बयान दिया है इस देश संसद में, और उसका इतना बड़ा घमासान हो रहा है पूरे भारत में, क्षत्रिय वर्ग नाराज है, पूरी तरीके से नाराज है। बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है कि सम्राट राणा सांगा जो है एक वीर महापुरुष राजा थे। तो तुमको कहां से इतिहास मिल गया और इतिहास पर कब्जा किसका रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में जो इतिहास लिखने वाले वो कौन कौम के लोग हैं? 99% ब्राह्मण है और उसने इतिहास लिखा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी विकास पटेल साहब, उनका वो बयान याद है मुझे, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो इतिहास में किया है। तो इतिहास में जो घोटाला हुआ है उसके कारण उसको समझने की इनमें औकात नहीं है, उसको नहीं समझेंगे, हवा में बात करेंगे। आज
सबसे बड़ा तो दुख हमें इस बात का हुआ है कि आज मैं भी आगरा में ही हूँ, आज मैं भी आगरा में ही हूँ और आगरा में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, वो थे। आज तक उनका बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्या वो क्षत्रिय नहीं है? क्या राणा सांगा से उनका कोई लगाव नहीं है? क्या है कि जो कुछ आज हुआ, जो कुछ हुआ वो एक आक्रोश था, आक्रोश से हुआ, आक्रोश के कारण हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। हम मुझे बड़ा दुख है कि जो भारत में जो वामसिव संगठन ने क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ बना करके जिस तरह से क्षत्रिय, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सिखों और ईसाइयों को एकजुट कर रही थी, एक एकता का माहौल बन रहा था, उस माहौल को आरएसएस के लोगों ने साजिश के तहत बिगाड़ा और उसमें वो कामयाब रहे। हमारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो कामयाब हो गए, क्योंकि वो जो मुद्दा उनको बार बार जो ईवीएम का मुद्दा, महाबोधि बिहार पे जो आंदोलन चल रहा है उसका मुद्दा, ओबीसी की जाति आधार गणना का मुद्दा जो लगातार चल रहा है, पब्लिक डोमेन में है, वाउन इस्लाम साहब लगातार आंदोलन चला रहे हैं। 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन है। तो कहीं ना कहीं जो घबराहट थी इन लोगों को, वो कई मुद्दे लेकर आए, लेकिन आखिर में इस राणा सांगा जी के मुद्दे पर वो सफल हो गए और आखिर में इस देश में जो क्षत्रियों की एकता जो बढ़ रही थी उसमें उन्होंने विघ्न डाल दिया। वो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है बना हुआ है वो राष्ट्रव्यापी संगठन है और जो क्षत्रिय समाज इस बात को समझ रहा है, पूरी तरीके से इनके बहकावे में नहीं आएगा और ये जो एकता बन रही है वो बनी रहेगी। हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ा बाधित हुई है, वो भी सब संभल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, मैं उन इतिहासकारों से, पहले इतिहास की पढ़ाई करो और इतिहास पढ़ने के बाद फिर जो शोध करने के बाद जो सच है उसको सामने लाओ, हवा में बातें मत करो।